सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि लाइफ में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और हर एक पे ट्रस्ट भी नहीं करते। विद टाइम हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लेते हैं या सिचुएशंस की वजह से वो बंदा ट्रस्ट तोड़ देता है हमारा। तो नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट करने से पहले बहुत डर लगता है किसी पे भी। आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है? सर प्रोफेशनल या पर्सनल? सर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, मतलब अगर हम फ्रेंडशिप में भी लेते हैं या कुलीग्स में लेते हैं, प्रोफेशनली किसी भी एस्पेक्ट में ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट टूट जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करोगे उसके लिए आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो? ट्रस्ट क्यों ब्रेक होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसकी जो लिमिट है उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं और उस रिलेशनशिप को उससे ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आप हो, आपका कोई कलीग है, यू बोथ आर प्रोफेशनल्स, वो कोई आपका दोस्त तो है नहीं। कलीग मतलब क्या? काम करना है, साथ में मिल करके करना है, ना उससे ज्यादा कुछ है ना उससे कम कुछ है। अगर हम इस तरीके से डिफाइन करके चलें तो ट्रस्ट ब्रेक होने की गुंजाइश ही नहीं है। उसको हम दोस्त समझ बैठे वहां पे, आप दोनों एक ही लेवल पे हो, उसको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, और जा करके अपने आप सीक्रेट्स उसको बता रहे हो, वो जा करके ऊपर बता रहा है, तो बेवकूफी हमारी है। इसको ट्रस्ट नहीं कहेंगे, इसको बेवकूफी कहेंगे। ट्रस्ट मतलब क्या कि आप और वो मिल करके कोई काम कर रहे हैं, और जब काम करने की बारी आई, मान लो मिल करके एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं, 5 लोगों की टीम है और उसमें से एक बंदा है वो बैठ ही गया, काम ही नहीं कर रहा, तब आप कह सकते हो उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। बट आप उसको दोस्त समझ बैठे, जबकि है वो आपका कलीग, साथ में मिल करके काम करना था, आप क्या कर रहे हो, साथ में बैठ करके उससे कुछ भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर दी। तो ये हमको समझना है कि वो हमारा दोस्त नहीं है, दोस्त कोई और है। उनके साथ आप पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करो, वो आकर के आपके बॉस को नहीं बताएंगे, या अगर अपने बॉस की बुराई करनी है तो अपने घर पे जा करके करो, मतलब मेक सेंस। अपने कलीग के साथ करोगे तो भाई सुन लो वो कर रहा है तो। सर दोस्ती में ट्रस्ट टूटे तो? यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको हम कह रहे हैं कि उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, वो कह रहा है तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मतलब एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक है वो बंदा करप्ट है। अगर वो करप्ट है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, कि हमारे दोस्त वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं, हमारे दोस्त वैसे होते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो अगर चोर ने चोर को धोखा दिया तो उसको ट्रस्ट तोड़ना नहीं कहेंगे, दोनों की फितरत ही एक ही है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके जो दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त हम खुद चूज करते हैं, माँ बाप हम चूज नहीं करते हैं, माँ बाप वी आर बोर्न विद, लेकिन दोस्त हम खुद अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप ही बनते चले जाते हैं। बहुत लोगों से हम मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी या जिनकी थिंकिंग हमसे मैच करती है, उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं, जिनसे नहीं करते उनसे हम अपने आप ही कट जाते हैं। तो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, मान लो 5 साल से 10 साल से, और उस बंदे ने कोई घपला किया है, इसका नाम खुद भी घपलेबाज है, तो हमें खुद को ठीक करना है। अगेन हम घूम करके कहाँ आ गए? खुद पे आ गए। तो गड़बड़ हमारे अंदर भी है, देन इट इज नॉट वन साइडेड। बट हैविंग सेड दैट, ज्यादातर क्या होता है जिसको हम बोलते हैं ना उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, ये वो दोज आर पेटी इश्यूज जिसको हम बड़ा बना रहे होते हैं अपने माइंड में। तो हमको, इन अदर वर्ड्स, हमको इस सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना है कि एक्चुअल में हम जो कह रहे हैं वो है भी वैसा, या हम जबरदस्ती उस सिचुएशन को या तो बहुत ही बढ़ा रहे हैं अपने माइंड के अंदर, या कुछ और ही सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर।